जगमोहन दीक्षित जी, श्री हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान से प्रार्थना है कि शरीर को स्वयं से पृथक समझने की युक्ति बतलाएं। शरीर को स्वयं से अलग समझने की युक्ति बतलाएं। आप जी से कुछ माह पूर्व ज्ञात हुआ था कि शरीर को स्वयं से पृथक मानने पर, क्योंकि ये शरीर स्वयं से अलग है, द्वंद्वों का परिहार। वो है ज्ञान मार्ग का चैप्टर। ज्ञान मार्ग में दृष्टा भाव से देखा जाता है और भक्ति भाव से इसमें अलग होने के लिए हमें प्रयास नहीं करना, श्री जी से जुड़ने का प्रयास करना है। जहां हमारी श्री जी से तन्मयता होगी तो देह भाव अपने आप नष्ट हो जाएगा। व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित, व्यासवन हरिवंश महाप्रभु, उनकी कृपा से हमारे हृदय में सहचरी स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। ये सब छोड़ने नहीं पड़ेगा, सब अपने आप। जैसे सांप अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे उपासक अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनसे कोई संबंध नहीं रखता। ज्ञान के द्वारा नहीं, प्रेम में। ज्ञान के लिए अलग साधन हो, प्रेम के लिए उसका अलग साधन। हमारे लिए क्या साधन है? श्री चतुरासी जी का गायन और मनन। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, थे थे वचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। क्या कह रहे हैं? देह दशा का विस्मरण। जैसा देह दशा का विस्मरण बंसी जी ने कराया, वैसा किसी से, किसी ज्ञान से भी नहीं होता। जिस समय बंसी अधरों पे धर के लाल जू ने क्लीम शब्द का उच्चारण किया, क्लीम प्रेम है, तो आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो गृहपति बंधु विसारे। मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसे, सब भूल गए। एकमात्र केवल लालजू के मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में, केवल लालजू। आई ब्रज, चतुरासी जी का पद है, आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसी ताप निवारे। हर्षित, सब आनंद से मदन। इतना आनंद बढ़ा कि ये देह संबंध ही खत्म हो गया। जड़ चेतन की ग्रंथि लगी नहीं है, पर बहुत जोर की लगी है। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये या तो विशुद्ध ज्ञान से छोड़ी जाती है या प्रेम से टूट जाती है। प्रेम से सब बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। प्रेम है अपने आराध्य देव के नाम, आराध्य देव की लीला, आराध्य देव की सेवा, आराध्य देव के चरणों का निरंतर चिंतन सेवन। अब इसमें देह भाव सहज में छूटने का उपाय, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर श्री जी की सेवा का पात्र है। ज्ञान में इसे मिथ्या समझा जाता है और भक्ति में इसे बहुत महत्व दिया जाता है। कैसे? जैसे एक तांबे की लुटिया है इतनी बड़ी, और जब श्री जी के स्नान के काम में आई तो श्री जी के समान पूज्य हो गई वो। अब ऐसा नहीं है कि अगर उसमें जिसमें पात्र रखा है श्री जी का, उस चौकी में अगर पैर छू जाए तो पश्चाताप होगा। ऐसा कैसे हो गया? कितने हम असावधान हैं। ये श्री जी की सेवा का पात्र है ना, उसे हम ऐसे माथे से लगाएंगे ना, तो ये शरीर क्या हुआ? सेवा का। अब खत्म, इससे हमारा संबंध, श्री जी का संबंध जुड़ गया। ये शरीर श्री जी की सेवा का पात्र है, ये मन श्री जी की सेवा का पात्र है, ये बुद्धि श्री जी की सेवा के निमित्त चलेगी। अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं, शरीर स्वस्थ रहे, अस्वस्थ रहे कि जाए, गति की दुर्गति से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस श्री जी के नाम में कर दिया। तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तवैवाश्रिता। मल है शरीर को अपना मानना, भोगों में सुख बुद्धि रखना, शरीर संबंधियों को अपना मानना, ये मल है। अमलई श्री जी को अपना मानना, सब कुछ श्री जी का मानना, श्री जी की सेवा के निमित्त भाव रखना, बात बन गई। नहीं तो उसके लिए फिर जो साधन चतुष्टय ज्ञान का है तो वो बहुत कठिन है और वो अपने मार्ग में बाधा ही है, क्योंकि एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। कुछ दूर तक दोनों मार्ग ऐसे चलते, फिर दोनों ऐसे हो जाते हैं। एक अद्वैत निष्ठा में युक्त हो जाता है, हम ब्रह्मास्मि, और एक अद्वैत होते हुए भी द्वैत भाव रखता है, दासो हम, मैं आपका दास हूं, सेवक से विभाव बिन भवन तरी उर्गार। अब कैसे मिल सकता है? वो कह रहा है कि सोहम और वो कह रहा है दासो हम, दोनों का मार्ग अलग हो जाता है। कुछ दूर तक एक चलता है सिद्धांत तक,
और जब रस की तरफ होता है तो ऐसे हो जाता है। तो हमें जाना इधर है ना, तो हम इधर कदम न बढ़ाएं, इधर चले। अब अपना माना हुआ सब कुछ श्री जी का है, शरीर, परिवार, जो भी सुख सामग्री, परिवार श्री जी के जन है, जिसके प्रति जैसा बर्ताव करना है उसके अनुसार वैसा ही मैं कार्य करूंगा और उसका फल चाहूंगा कि मेरी लाडली जी मुझ पर प्रसन्न हो जाए। ऐसे ही पूरे संसार में व्यवहार करना पड़े तो ऐसी ही भावना रखकर करेंगे। अपने हृदय में भाव रखे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। संबंध खत्म हो गए तो ज्ञान मार्ग से भी संबंध खत्म होता है और प्रेम तो बिल्कुल मिटिया मेट कर देता है। संबंध की स्मृति ही नहीं रहने देता, संबंध की स्मृति नहीं रहे। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव काल, अपनी उसु दिना रही एक रहे नंदलाल। ये प्रेम की बहुत अद्भुत महिमा है। क्यों? त्याग, वैराग्य, उपरति और त्याग की स्मृति का भी त्याग, और यहां तक कि अपना भी सोहम तवै वाश्रिता, फिर सोहम का भी विस्मरण हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसु दिनारे एक रहे नंदलाल। बस बाहर भीतर केवल इष्ट ही इष्ट। समझ में आ गया? ईशा जी यमुनानगर से। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, जब राधा रानी अपनी है, हमारी प्राण धन है, तो क्या बिना नाम जप के भी राधा रानी को पाया जा सकता है? अपनापन ऐसे कहां कर सकती हो? शरीर से अपनापन किए हुए, भोगों से अपनापन किए हो, केवल जबान से कहने से थोड़ी बन जाएगा। कल कहा था उसमें कि इसके साथ चेष्टा भी वही होनी चाहिए। प्रभु मेरे हैं, तुम्हारी चेष्टाओं में भी आना चाहिए। तनु और वांग, तुम्हारी वाणी में भी अगर है तो चेष्टाओं में होना चाहिए, और मन में भी होना चाहिए, और स्वयं में भी होना चाहिए। काम खत्म हो गया। अब केवल बातें बनाने से तो होगा नहीं। जब हम किसी को अपना मानते हैं तो बार बार उसकी चर्चा करने में, बार बार उसकी चर्चा सुनने में, और वो गली भी प्यारी लगती है जिसमें अपना प्यारा रहता है, और उसके पड़ोसी भी प्यारे लगते हैं। अगर कोई उधर का, आपने उनको देखा था क्या आज? तो आप तो आज देखा था तो अच्छा हो, प्रसन्न थे ना? उनकी बात करना, उनकी चर्चा करना, और कहीं वो हमारे समीप हो और तो उनकी जूठन मिले, उनके साथ खाए पिए, खेले, हंसे, कितना प्यार बढ़ेगा। अच्छा, कुछ भी वो करे वो उसकी स्मृति में रहेगी जिससे प्यार करती है, या वो उसकी स्मृति में रहेगा जो उससे प्यार करता है। जगत का स्वभाव यही है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रियदाम। तो बिना स्मृति के साधारण प्यार नहीं है, तो असाधारण प्यार बिना स्मृति कैसे हो जाएगा? इसका प्रश्न था। हाँ, बिना स्मृति कैसे हो जाएगा? जिससे प्यार किया जाता है सबसे पहली शुरू होती है उसकी याद। याद इतनी जब होने लगती है कि अब उसके मिले बिना चैन नहीं है, तो तड़पन शुरू होती है। उसी को तो विरह कहते हैं। तड़पन जो इतनी बढ़ जाती है, या तो मिले या तो मरूं। प्रेम में एक दशा आती है, मृत्यु दशा। या तो प्रीतम मिले या तो प्राण निकले, अब जी नहीं सकती। बस उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाता है। अब ये प्रश्न कि उनका नाम उनके अपनी है, कहां अनुभव कर पा रहे हो? शरीर अपना, ईमानदारी से देखो, ईमानदारी सत्य से। शरीर अपना, भोग मीठे लगते हैं, संबंधी मीठे लगते हैं। अभी शरीर में ही हो, शरीर राग में ही हो, केवल बहाने चतुराई बुद्धि की बात। तो ये परम सत्य है कि उनको किसी क्रियाओं से नहीं, अपनेपन से ही प्राप्त किया जा सकता है। पर जो अपनापन हो चुका है शरीर में और संसार में, इसको कैसे हटाया जाए? जो शरीर संसार की स्मृति, उसको कैसे हटाया जाए? बोले अब साधन में लगो। असाधन का त्याग साधन कराता है, और लाडली जो अपनी कृपा से मिल जाती है। और अगर असाधन का त्याग नहीं हुआ तो केवल बाहरता से समस्या का समाधान नहीं होने वाला। काल पर विजय बातों से नहीं प्राप्त की जाती। अगर नाम जप नहीं है तो पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रट नहीं। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उत्तर सुन लो इसका, कि नाम जप न करे तो क्या श्री जी प्राप्त हो जाएंगे क्या? तो कह रहे, राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही
दारिद सताई है। वो स्वामी जी कह रहे गंगा के किनारे प्यासा मरेगा, जा जहां भाग के जाना जा, अगर प्रभु का नाम नहीं जप करता तो तीनों तापों की जलन से तुझे कोई नहीं बचा सकता। भाग के जा, सोवत जागत सपने उन सुख पाइए, चाहे जितना उपाय कर ले तुझे शांति मिलने वाली नहीं। तो देखो अपनी बुद्धि की चतुराई से हम अपना नाश ना करें। नाम जप, नाम कीर्तन, वाणी गायन, लीला चरित्र श्रवण, लीला चरित्र गायन, और बिना उनको अर्पित किए कुछ खाए पिए नहीं, तो धीरे 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 शरीर संसार का राग लाडली जो मिटा देंगे, फिर लाडली जो अपनी हो जाएंगी। जब लाडली जो अपनी हो जाती है तो भजन जानते हो कैसे होता है? रोम रोम रग रग राधा 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 राधा, जपना नहीं पड़ता, छा जाता है, छा जाता है। कृष्णाकार वृत्ति, प्रियामय वृत्ति हो जाती है। तो क्या है, अपने लोग बुद्धि के स्तर से प्रभु को, तो ऐसा नहीं, बुद्धि का स्तर थोड़ा या तो इतना ऊंचा करो कि आपसे ऊंचा ना रह जाए, और या इतना नीचा कर लो कि आपसे नीचा, बीच में खिचड़ी मत बनो, नहीं पिट जाओगे, काल पीट देगा, माया पीट देगी, समझ रहे हो? या तो त्रणादा पिसुनी चेन, और या फिर आम ब्रह्मास्मि, इससे ऊंचा कोई नहीं है। लगाओ बुद्धि को, इतना ऊंचा बनाओ कि सबको अपने में संभालो, अहम ब्रह्मास्मि, और या फिर इतना नीचा बनाओ कि को हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर कर्मा। तो ये मतलब सावधानी से चलो। श्री हरिवंश। दिनेश कुमार जी। श्री हरिवंश। पूज्य सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा निवेदन यह है कि जो इस शरीर की धर्म पत्नी है वो मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानती। यदि आपका मन ही आपका कहना नहीं मानता तो दूसरे की बात क्या है? प्रश्न अपनी उपासना को परिपक्व करने के लिए किया जाता है। पत्नी शरीर संबंध है और मन हमारे भगवत संबंध में बाधक है। वही तुम्हारी बात नहीं मानता तो बाहर का प्रश्न मत करो, अपने मन को संभाल लो, सब ठीक हो जाएगा। अपने मन को संभाल लो, अपने मन को भगवदाकार कर लो, प्रियाजू के चरणों में समर्पित कर दो, तो आपको पत्नी पत्नी नहीं दिखाई देगी, उसमें जगतपति दिखाई देगा कि हमारी वासना की पूर्ति के लिए मेरा प्रभु मेरी पत्नी रूप लेके आया। समस्या का समाधान। तुकाराम जी महाराज, विठ्ठल 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 केशव विठ्ठल विठ्ठल विठलाम, वो पानी भर के ला रहे और गए, खूब जाके कटु वचन बोले, पूरा मटका पानी के ऊपर फेंक दिया। तो गए भाग्यवान, हमने तो सुना था जो गरजते बरसते ले, तो गरजी भी और बरसी भी। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। कुछ भक्त लड़ाई थोड़ी लड़ता है, भक्त तो कृपा देखता है। गन्ना 4-5 किसी भगत ले दिए थे तो घर ले जा रहे थे, 2-4 बच्चे रास्ते में मिल गए, वो मांगे तो दे दिए, एक गन्ना बचा। पत्नी ये दूर से देख रही थी, गए और एक गन्ना, उनका 4 और थे, बांट दिया ना। एक कुछ कमाता भी नहीं, जो मिलता भी है वो भी बांट देता, पूरा गन्ना टूट गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तोड़ना तो था ही, टूट गया, अच्छा है, कभी गुस्सा नहीं। तुम्हारी बात वो क्यों माने? तुम अपने गुरु की बात मानते हो, तुम भगवान की बात मानते हो, अगर मान लो तो सब भगवत स्वरूप है, कोई झंझट ही नहीं। तुम अपने को ठीक करो। यहाँ सांसारिक प्रपंच का निर्णय थोड़ी होता है, यहाँ भागवतिक निर्णय होता है। अपने मन को भगवदाकार कर लो तो वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, कोई है ही नहीं। और अगर ये सोचो कि पत्नी तुम्हारे अनुकूल चले, तुम्हारे अधीन चले, ऐसा क्यों चले? तुम्हारी नौकर थोड़ी है। जैसे पुरुष शरीर में तुम उसके पति हो, ऐसे स्त्री शरीर की वही जीवात्मा भगवान का अंश है, वो अर्धांगिनी, उसकी भी कुछ मनोवृत्तियां, तुम्हारी भी मनोवृत्तियां। तुम अपनी मनोवृत्तियों को झुकाओ क्योंकि तुम सत्संगी हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, झुकाकर उसे प्रेम में अधीन करो। शासन करने का अधिकार थोड़ी। जैसे लोग समझते हैं ना कि पत्नी एक साधारण चीज नहीं, जो जीवात्मा तुम हो वही जीवात्मा वो है। वो स्त्री शरीर में, तुम पुरुष शरीर में, और दोनों एक मित्र बन करके भगवत सलाह लेकर चलो मार्ग में। 3 गुण है माया के, हो सकता है तमोगुण स्वभाव, रजोगुण स्वभाव, तो तुम्हारे भाग्य के कर्माधीन होकर वो पत्नी बनी आके ना, निर्वाह करो। भक्त हो ना, इसलिए कह रहे लड़ो मत, मारो पीटो मत। अच्छी बात बता दी, नहीं मान रही तो जैसे हमारे शरीर में रोग है हम सह रहे ना, ऐसे उसको ये मानकर कि प्रतिकूलता सहने के लिए भगवान ने मुझे दिया, और तुम्हारा भजन बनेगा, तुम्हारा भाव बन। अगर बिगड़ गया तो फिर रात दिन उसी घर में रहना, जलो और द्वेष करो, भजन वजन तो सब चला जाएगा, तेरे दिन लात जूता होंगे, कोई मार्ग नहीं मिलेगा। ये बहुत गंदी बात है जो स्त्रियों को कोई नीचा समझता हो या स्त्रियों को अपनी दासी समझता हो, ऐसा नहीं समझना चाहिए। दोनों एक मित्र हैं।
दोनों इस संसार मार्ग की गाड़ी जो चलती है ना, उसके पहिए दोनों के बराबर होते हैं। अगर एक भी छोटा उसमें लगा दो तो गाड़ी पलट जाएगी। ये जो लोग समझते हैं ना कि मैं पुरुष हूं तो बहुत बड़ी चीज हूं, ये स्त्री है तो एकदम छोटी बात है, ऐसी बिल्कुल गलत है। तुम्हारा जैसा जीवन है वैसे ही उसका भी जीवन है। हाँ, एक मित्र यदि गलत मार्ग का अनुसरण करे तो हम समझा सकते हैं, हम उसको उपदेश कर सकते हैं, उससे हाथ जोड़ सकते हैं, थोड़ा शासन दिखा सकते हैं, पर हम ये नहीं है कि वो हमारी मतलब अनुकूल चले, हमारे अनुकूल, क्योंकि उसकी भी तो अनुकूलता है। किसी को भी अनुकूल करने के लिए, देखो तुकाराम जी की पत्नी इतना सब करती थी ना, और सबसे पहले भगवत साक्षात्कार जानते हो किसको हुआ? तुकाराम की पत्नी को। सबसे पहले भगवत, तुकाराम से भी पहले उनको भगवत साक्षात्कार हुआ, क्योंकि उनकी पत्नी थी, एक महाभागवत की पत्नी थी। ये सब करती थी, पर एक बात थी, भोजन बिना उनको पवा नहीं पाती थी, बस एक बात। तो कुछ भोजन लेकर के जा रही थी तो बड़ा कांटा को, पहले तो कहीं भी तुकाराम जी बैठकर भजन करते तो ढूंढती रहती थी। एक दिन काम थक गई ढूंढते ढूंढते, किधर जब मन आता चले जाते हो, मैं कैसे जानूं? तो उनका चौराहे में जाके कान लगाना, जिधर की भूमि से विट्ठल विट्ठल आवाज उधर चली आना, वहीं मैं बैठा मिलूंगा। कैसा नाम जापक महापुरुष है कि भूमि बोलती, जिधर से चरण गए ना वहां की भूमि बोलती विट्ठल विट्ठल। तो उधर जा रही थी तो पहाड़ में बैठे हो भजन कर रहे थे, तो इतना बड़ा बमूल का कांटा, अब चला न जाए, बड़ा कष्ट। ठाकुर जी आगे पीताम्बर और कहा कि अच्छा कांटा लग गया, मैं कांटा निकाल देता हूं। इतना प्यार, अब कांटा कैसे निकले हाथ से? ठाकुर जी तो निकाल सकते थे, लेकिन महिमा दिखाने के लिए कि मेरे भक्त का थोड़ा भी कोई संबंध स्वीकार करके आदर करता है, तो मैं दांत से, ठाकुर जी ने कांटा निकाला दांत से, और अपने पीताम्बर की पट्टी फाड़ के ऐसे बना। जब वो गई लंगड़ाती तो तुकाराम जी ने कहा, आज तुकाराम जी जो दर्शन कर रहे थे महाभागवत के दर्शन कर रहे थे, अब पत्नी पत्नी ले रही कृष्ण साक्षात्कार की। तो उन्होंने कहा कि आज विशेष आनंद मिल रहा आपके आप लंगड़ा कैसे रहे? तो उनका कांटा लग गया। फिर बोले एक आया था सांवला सांवला था, और वो ऐसे तुकाराम जी के आंसुओं की झड़ी लग गई। प्रभु प्रभु कितने कृपाल। तो उन्होंने बताया दांत से कांटा नहीं। तो और आप भजन करो, आप भक्ति में डूबो, तो आपके संबंध से उसका स्वभाव क्या, उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। अब द्वेष नहीं करना अपने शरीर। मान लो हमारी किडनी फेल है, अब क्या करें? सह रहे ना, डायलिसिस अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, भोगना है ना। मान लो कि हमारा कोई प्रारब्ध कर्म है, उसी की बुद्धि में बैठ के भोगवा रहा है, नहीं अभी वो बुद्धि अनुकूल हो जाए, समझना, जो हमारे प्रतिकूल अभी अनुकूल हो जाए तो अभी तुम उसके राग में बंध जाओगे। ठाकुर जी बड़े कृपालु, राग में ना बंधो, भजन में आगे बढ़ो और अपना भोग भोग लो जो तुम्हारे कर्मों का बसान। लड़ाई झगड़ा ये बिल्कुल सत्संगी को नहीं करना चाहिए। झगड़ा करना, चार लोग जाने कि तुम्हारा पत्नी में बैर भाव, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तभी हमारे शिष्य हो, तभी हमारी धर्म मर्यादा का पालन कर सकते हो। समझ रहे ना? प्यारे सदगुरुदेव भगवान के गोरे चरणारविंद में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरी भक्ति में कुछ समय से कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, जिसका कारण मेरे ससुर जी हैं, क्योंकि वो दिमाग से किसका प्रश्न है? ले कारण श्री हरिवंश बनम, यही गलती हो रही। देखो सबसे यही गलती हो रही, जब भक्ति में प्रतिकूलता आवे तो नाच पड़ना चाहिए कि मेरी भक्ति फाइनल में पहुंच रही है, अब अच्छे नंबर आएंगे। जब तक भक्ति में अनुकूलता आए तो डरना चाहिए, कहीं मैं फंस न जाऊं, कहीं मैं भ्रष्ट न हो जाऊं। और जब प्रतिकूलता है तो प्रतिकूलता में कौन फंसता है? दुख में कोई फंसता है क्या? विपत्ति में कोई फंसता है क्या? भागना चाहता है, उसको सिर्फ थोड़ी राग करेगा। अब वो दुख किसी न किसी व्यक्ति का आश्रय लेकर आएगा। जैसे मीरा जी के देवरई घरई में इतना भारी विरोध, अरे पढ़ के चरित्र, नरसिंह जी की भाभी, इतना प्रहलाद जी के बाप ही हिरण्य घरई में विरोध। कारण किसी व्यक्ति को नहीं मानना चाहिए, तभी उपासना बनेगी। हमारे भगवान हमको सहनशीलता प्रदान करने के लिए, हमारी भक्ति का रंग लाने के लिए प्रतिकूलता दे रहे हैं। अगर ये बात नहीं मानोगे तो तुम्हें परमार्थ से वही प्रतिकूलता भ्रष्ट कर देगी, और बात मान जाओगे तो प्रतिकूलता परमार्थ से उठा देगी। परमार्थ में ऐसी ऊंचाई पर कि कोई भी प्रतिकूलता आपको छू नहीं पाएगी। सखुबाई इतने महान भक्त, बांध करके उनके पति और परिवार के लोग उनको पीटते और न जाने कितनी सेवा, पर कभी उफ नहीं।
भगवान की भक्ति में कभी ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी भक्ति करती हूं और देखो तो भगवान सखुबाई बन करके पिटने के लिए बन गए, सखुबाई को छोड़ दिया, जाओ तो फसल कर ले जाओ। कितना मतलब समझला होगा ये। तो ये कि हमारे ससुर प्रतिकूल है, हमारे पति प्रतिकूल है, भक्ति को समझो। कोई हमारे अनुकूल हो या ना हो, प्रभु अनुकूल है ना, सब अनुकूल है। किशोरी जी अनुकूल है ना, कैसे जानू कि किशोरी जी अनुकूल है? ऐसी स्थिति में भी राधा 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 बोलने का मन हो रहा है ना, वो अनुकूल है। अगर वो अनुकूल ना होती तो राधा राधा कैसे बोलते, संतों के समीप कैसे आते, कैसे भगवत भाव करते? माना परिवार के लोग मना कर सकते हैं, संतों के पास नहीं जाना, कभी मत आओ। जितना सुना उतना मान लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझना, जैसे मान लो स्त्री शरीर है, पति ससुर आदि प्रतिकूल हो जाए, नहीं जाना संतों के पास, बिल्कुल मत आओ, हमारी बात मानो। वहीं से गुरु भाव रखते हुए जो सुना उसको आचरण में उतार लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जरूरी सामने आकर के झगड़ा पैदा करो? भाई संत तो भगवान के स्वरूप माने जाते हैं ना, तो उनके वचन मान लो, तो वहीं तुम्हें सब कुछ अनुभव होने लगेगा। अब ऐसा कोई आचरण न करे, मुझे लगता है, जिससे गुरु को गाली मिले और उपासना छूटे। ऐसी कोई उद्दंडता किसी भी उपासक या उपासिका को नहीं करनी चाहिए। रविंदर कौर जी, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरिवंश गुरु जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पास लड्डू गोपाल उपहार में मिले थे। उनकी सेवा करते हुए 4 साल हो गए, पर 2 महीने पहले उनकी गर्दन टूट गई, फिर जोड़ने पर कुछ समय बाद फिर टूट गई। सुना है खंडित लड्डू गोपाल नहीं रखने चाहिए, महाराज जी क्या करें? यमुना जी में उनको पधरा दो और दूसरा श्री विग्रह विराजमान कर दो। और देखो, भगवान सच्चिदानंद अंग वाले हैं। हम मानी संख्या से सवाल हल कर रहे हैं। जैसे स्कूल में था ना, तो माना संख्या अमुक तो सवाल हल हो जाता था, ऐसे ही माना हम मेरे प्रभु, तो ये सवाल हल करने के लिए ये है। भगवान सच्चिदानंद में काल की भी ताकत नहीं कि उनके एक रोम को भी स्पर्श कर सके। कि गर्दन टूटना हो, हाथ टूटना है, तो मतलब सच्चिदानंद विग्रह में कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। सच्चित आनंद घन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। हमारे श्री कृष्ण ऐसे हैं। अब हम उन श्री कृष्ण तक पहुंचने के लिए माना संख्या, हम किसी में भी भगवान को मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। तुम जैसे विग्रह को माना, अब मानो हो सकता है कभी विग्रह खंडित हो जाए, क्योंकि वो खंडित पदार्थों से, तत्वों से बना हुआ है वो विग्रह। वो चिदानंद में तो नहीं है ना, तो उसे फिर यमुना जी में प्रवाहित करते दूसरा विग्रह, और धीरे धीरे जब तन्मयता हो जाए कि विग्रह से श्री कृष्ण का अनुभव होने लगेगा, बस बात बन गई। मानी संख्या से सवाल हल होना है। अब जैसे हमारे राधा वल्लभ लाल की छवि गुरु जी का, जिस समय हम सेवा में थे तो ढेर सारे पुष्प ले जाते, तो पुष्पों में वाष्प कण जो लगे रहते ना, तो उससे धीरे धीरे वह गीला होना शुरू हुआ, और इतने इतने अंतर ध्यान हो गए जितने में पुष्प ऐसे लगाते थे। तो हरिवंश महाप्रभु और अंतर, तो गुरु जी से कहा कि ये तो बहुत, गुरु जी इसमें कोई खास बात नहीं, तो छवि है, तो दूसरी लाके विराजमान, क्योंकि वो ऐसे तत्व से बने हैं कि उनके विपरीत जहां लीला होगी तो फिर। पर भगवान का जो श्री विग्रह है वो चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जानत है, इसलिए इसमें ज्यादा कोई पश्चाताप या दुख ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी आसक्ति भगवान के नाम में होनी चाहिए। जो नित्य सच्चिदानंद है वही प्रभु विग्रह अर्चावतार हैं, पर अर्चावतार में ये है कि कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। एक जैसे हमारे थे संत राधाचरण जी महाराज, तो उनके ठाकुर जी संगमरमर स्वरूप में स्थित विराजमान थे, तो यहाँ से हाथ वो प्रियाजू का ऐसे हाथ, और वो बड़े दुखी, क्योंकि उपासक दुखी होता है। और देखो प्रियाजू का हाथ ऐसा नहीं कि टूट जाए सच्चिदानंद, हम कहा इनको विराजमान करो यमुना जी में, फिर पीतल की ला करके प्रियाजू की उसी में, बस भाव से चलते रहो, पहुंचना सच्चिदानंद स्वरूप में जहां काल की भी दाल नहीं गलती, ऐसा भगवान का स्वरूप है। कशिश जी, श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। गुरुदेव, मेरे प्रकट के नेत्र नहीं हैं, बट आपके मुख से सुना है कि मंत्र का एक एक अक्षर का ध्यान करना चाहिए।
महाराज जी, मैं मंत्र के अक्षर का प्रकट के नेत्रों से भी आंतरिक नेत्रों में विशेष दम होती है। अगर हम अभी कोई दृश्य बताएं तो कल्पना में अभी आ जाएगा। कोई भी बात इन नेत्रों में तब आती है जब पहले हमारी चिंतन में कल्पना में आ जाती है। ऐसा नहीं कि इन्होंने प्रकृति को देखा नहीं, इस जन्म में नहीं देखा, लेकिन जो अंदर जीव है वो मन को लिए हुए अनंत जन्मों से विचर रहा है, तो हर प्रकृति की वस्तु देखे हुए है। तो अगर हम थोड़ा प्रयास करें तो नाम आ जाएगा। देखो, परम पूज्य श्री सूरदास जी महाराज भारी लीला गायन, और इतने लीला गायन। जो प्रज्ञा चक्षुजन है उनमें दिव्य सामर्थ्य भी अंदर है। अगर वो चाहें तो खोल सकते हैं अपने नेत्र, बाहर के नहीं, अंदर के। और भगवत राज्य में अंदर के नेत्रों का ही के नयन निहारे। ये नयन तो ठीक है, थोड़ा सहयोग देते हैं अगर उपासना में लगाओ तो, नहीं तो ये वासना ही का सहयोग देते हैं ज्यादा। इनके बंद रहने में ही अच्छा है। तो ऐसा दुखी नहीं होना चाहिए कि मेरे बाहरी नेत्र नहीं है। अगर आप नाम का भी ध्यान नहीं कर पा रहे तो राधा राधा राधा, तो नाम भी आ जाएगा और रूप भी आ जाएगा। आप देख लेना, नाम भी छा जाएगा और रूप भी छा जाएगा। कोई भी ग्रंथ की ऐसी बात नहीं होगी जो तुम्हारे हृदय में ना आ जाए। जहां नाम चलता है, उपासना चलती है, वह सब ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाता है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा है संसार ना दिखाई दे, बहुत अच्छा। एक तो लौकिक दृष्टि से कहा जाता है कि अब क्या अच्छा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सच्ची मानो बहुत बढ़िया है। तुम इस बात से कभी दुखी ना हो कि हमारे बाह्य नेत्र नहीं है। नहीं, आप नाम जप कीजिए और प्यारी जी उससे प्रार्थना कीजिए, वो ऐसे नेत्र खोल देंगी कि नेत्र वाले भी जो नहीं देख पाते वो आप देख लेंगे। बहुत सामर्थ्य है प्रभु में। बाहरी नेत्रों को, बहुत नेत्र है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? गंदगी ही देखी जा रही, भगवान को तो देख नहीं पा रहे। ज्यादा इसमें दुखी नहीं होना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। गुरुदेव, मेरे घर में नॉनवेज बनता है। मेरे पास जुगल सरकार का विग्रह है, उनका प्रसाद भी उसी रसोई में बनता है। बर्तन तो अलग ये तो हमारी समझ में नहीं आएगा और ना इसका हम उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि ये घरेलू समस्या है। इस पर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्या ये जरूर है कि पात्र क्या उस रसोई का स्पर्श किया हो अभी, ना तो भोग लग सकता है, ना कोई उपासक पा सकता है। जहां मांस रांधा जाता है वो राक्षसी रसोई होती है। अलग अलग है ना। राक्षसी रसोई के आसपास भी रखी हुई वस्तु का हम स्पर्श नहीं कर सकते, भोग और बाकी। तो अब इस विषय में मान लो आपका ऐसा कर्म क्षेत्र रहा कि आप ऐसे घर में जन्मी, या ऐसे घर में ब्याही गई, या ऐसा घर है, तो आप उसको देखिए, अपना नाम जप कीजिए जैसे बने वैसे। तो क्या उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं हो सकता, हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हो सकता। अच्छा, हमारी बात मानकर झगड़ा शुरू करो, वो भी हम नहीं कहेंगे। हाँ, नाम जप करो, प्रभु के आश्रित रहो, वही संभालेंगे। तो क्या ना तो भोग लग सकता है और ना कोई वो किसी उपासक के खाने लायक है। जिस रसोई, जिस पात्र में एक बार मांस रान दिया गया, वो किसी भी तरह से शुद्ध नहीं हो सकता। वो सब, ये सब राक्षसी बातें हैं, राक्षसी चीजें हैं। आजकल लोग यही तो समझ नहीं रहे ना। स्वाद के लिए फिर जो दुर्दशा होती है वो सह नहीं पाएंगे। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है, शास्त्र स्वाध्याय की आवश्यकता है। पर रजोगुण इतना बढ़ गया कि कौन शास्त्र स्वाध्याय करे, कौन सत्संग करे। तो जिनको समझ में आ रही हो, नाम जप करके अपने जीवन को बचा ले और सार्थक कर ले। नहीं तो कलयुग ऐसा बढ़ता चला जा रहा है कि लोग शराब को अब ऐसा मानते नहीं कि कोई निषेध वस्तु है, वो एक व्यवहार में आ गई है। मांस आदि को ऐसा माना जाता है कि अगर नहीं खाओगे तो पुष्टता ही नहीं रहेगी। अंडा आदि, इनको तो मतलब मछली अंडा है तो एक मतलब ऐसे ही साधारण। लोगों की बुद्धि जो निषेधात्मक थी वो हटती चली जा रही। बड़े जो पवित्र घर माने जाते हैं उनमें भी इनका प्रवेश होना प्रारंभ हो गया है। तो इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। कलिकाल ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करने के सारे उपाय फेंक दिए हैं जो भजन बिल्कुल नहीं होगा। कहीं मांस और ये सब अपवित्र चीजों, अरे इसके चिंतन से भजन रुक जाएगा। फिर खान पान तो बहुत ही बुरी बात है, बहुत गंदी बात है। जहाँ शराब पी जाती है, मांस खाया जाता है, वो सब अपवित्र राक्षसी है। ये सब राक्षसी है। राक्षसों से क्या आशा की जा सकती है कि दूसरों की हिंसा न करें, व्यभिचार न करें, दूसरों को दुख न पहुंचाएं। और सबको बुरा लगेगा, क्योंकि
इसीलिए जो सत्संगी हैं, जो भगवान नाम जापक जन है, किसी भी तरह अपने खान पान को संभालें और ये जीवन ऐसा भजन करें कि अब अगला जन्म ना हो, हमारा जन्म बर्बाद ना जाए, ऐसा कर ले। वंदना जी लुधियाना से। राधे राधे गुरुजी, हम अपने जीवन में बंधनों को कैसे पहचानें और उनसे मुक्त कैसे हों? बंधनों को, बंधन बंधन है ना, सब बंधन ही बंधन है। बंधनों को तो पहचाना जा सकता है, जब कुछ थोड़ा मुक्त हो तब तो पहचाने कि बंधन, जब बंधे हुए तो कैसे पहचाने। फिर भी अगर प्रकाश हो जाए तो मुझे बंधन दिखाई देने लगे। अविद्या के अंधकार में बंधन नहीं नजर आते, ज्ञान का प्रकाश हो तो समझ में आ जाए। इसलिए नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्रों को सुनो और गाओ, तो अपने आप हृदय में जलन पैदा होने लगेगी। आप कहाँ कहाँ बंधे दिखाई देने लगेगा। फिर आपको दिखाई देगा काम से कितना बंधे, क्रोध से कितना बंधे, लोभ से कितना बंधे, मोह से। यही है ये सट विकार सबसे बड़े बंधन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये ऐसे बंधन है कि जब से सृष्टि हुई आज तक हम इन बंधनों से नहीं छूट पाए। यही है बंधन। अब हमारे हृदय में जब तक नाम जब नहीं चलेगा तब तक इन बंधनों का परिचय हम नहीं जान सकते। हम इन्हीं को सुख मानते हैं। शत्रु को ही मित्र मान करके हम अपने आप को उसके अधीन कर बैठे और हमारी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार चक्र चल पड़ा। जब तक निष्कामता नहीं आएगी, क्षमा नहीं आएगा, निर्मोह नहीं होगे, राग रहित नहीं होगे, द्वेष रहित नहीं होगे, तब तक बंधन समझ में नहीं आएगा किसे बंधन कहते हैं। पहले तो जैसे गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ लगी हो तो उसकी क्या व्याख्या करें। पहले ऊपर से शुरू करो खोलना तो समझ में आ जाएगा। पहली बात समझे कि प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है। अब यहां से सवाल हल होना शुरू होगा। प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। दूसरी बात, प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु के लीला, प्रभु के धाम, प्रभु की सेवा से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ये बात मानो। अब बस इसकी कसौटी में कसते चले जाओ, अपने आप सब जो भूसी है वो अपने आप सामने आती जाएगी। जो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। सूप जो होता है गांव में होता है, उसे जब पछोरते हैं तो सार सार अंदर रहता है और भूसी बाहर आ जाती है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। तो जहां आपने सार बात स्वीकार की, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है, प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला, प्रभु के धाम, प्रभु की सेवा से बढ़कर कोई सुख नहीं है। जहां सार ऐसे किया तो जो थोथा है वो उड़ जाएगा। शरीर का अपनापन, शरीर संबंधियों से अपनापन, शरीर भोगों में सुख बुद्धि, यही थोथापन है और यही हमारा बंधन है। सट विकार जित अनघ अकामा, तभी हम बंधन रहित होंगे। पहले खूब नाम जप करे, बात स्वीकार करे, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। प्रभु ही सुख सिंधु हैं, उन्हीं की प्राप्ति के लिए हमारा मनुष्य शरीर मिला है। ये जितने कर्तव्य हैं ये सब प्रभु की प्राप्ति में सहयोगी बने, ऐसा विचार करो। पति की सेवा, पुत्र की सेवा, परिवार की सेवा, और बाद में हे नाथ ये सारी सेवा आपको समर्पित है, आप इससे प्रसन्न होकर के अपने चरणारविंद का प्रेम दीजिए। अपने आप सब बंधन नष्ट होते चले जाएंगे। आपको दिखाई देने लगेगा कितना काम आपके अंदर, क्रोध कितना है, मोह कहाँ कहाँ है, राग कहाँ कहाँ है, ईर्ष्या किससे प्रकट हो रही है, ये सब अपने आप समझ में आने। ऐसे सामने दिखते हैं जितने विकार हैं। ये थोड़ी आया और लूट के चला गया, ऐसे उपासक को सामने आ गया। इस समय वाणी की दशा है, अहंग की दशा है, इस समय बुद्धि की दशा है, इस समय मन की दशा है, इस समय काम की दशा है, और इस समय भगवत दशा है। ये सब सामने ऐसे। उपासक कोई साधारण वस्तु थोड़ी होता है। चिदानंद उस वस्तु का चिंतन करके सब फाइनल में रहता है, सब फाइनल में। ऐसे थोड़ी कोई अंधेरी कोठरी कोई भी गुस्से में माल लेके निकल जाए, वो तो असावधान होता है, वो साधक थोड़ी होता है। साधक हर समय सावधान, एक एक वृत्ति, एक एक सर्वात्मना न विसर्जित बहिरिंद्रियाणी, समस्त इंद्रियों को अपने कंट्रोल में किए हुए अंतर्मुख है। अंतर से झांक रहा है, कहाँ क्रोध, कहाँ लोभ, कहाँ मोह, सब एक एक को फटकार करके बाहर निकालता है। निर्विकार तन्मयाहा, अपने आराध्य देव में तन्मय हो गया, वो जगत पावन करने वाला महात्मा बन गया। चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे पीले नीले में हो। और ये नहीं है तो सब बाहरी फिर नाटक है। नाटक से भगवान मिलते नहीं है। नाटक से तो संसार भले रीझ जाए क्योंकि नाटकी है,
भगवान नहीं रीझते। भगवान सत्य हैं और सत्य से रीझते हैं, और सत्य है भगवान का नाम रूप लीला धाम। उनकी सेवा, उनका सुमिरन करो तो अपने आप असत बंधनों का त्याग हो जाएगा। तुम्हें त्यागना नहीं पड़ेगा, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, प्रभु के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगेगा।